Hello everyone, hope you are well. Now in this video, I'll try to solve one another coding problem. A problem statement is write a C++ program that calculates and print the all sum of all elements of an integer array. For example, if you have given this type of array, something like this is an example, okay? And you can consider anything element. For example, 2, 3, 1, 3, 3. So your output should be showing something like this. For example, why? Because total number of these sum are equal to for this. For example, 3 plus 2 5 6, 6 plus 3 9 plus 3 12. So as you can see. So let's jump to the code part. Okay. सबसे पहले तो हम करते हैं कि अपनी सारी लाइब्रेरी को ऐड करना आई स्ट्रीम, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम मेन फंक्शन से जहाँ से हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, जहाँ से असली फ्लो है कोड का, वो ऐड करते हैं और एक एरे बना लेते हैं जिसका सी प्लस प्लस क्या बोलता है, भाई जो एरे बना रहे हो ना साइज बता दो मुझे पहले ही, क्योंकि ये बेस्ट अप्रोच है। तो इसके केस में मैं कुछ भी एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, मेरे केस में मैं कुछ भी ले रहा हूँ एलिमेंट, आप देख सकते हो। अब इसका साइज भी कैलकुलेट करना होता है। साइज क्यों कैलकुलेट करना होता है, ये वैसे मैंने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर नहीं आप लोगों को पता तो वीडियो जाके देखो। मैं इस वीडियो में भी हल्का सा समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, कि साइज क्यों कैलकुलेट करते हैं। उसको अगर सिंपल भाषा में समझना है, लेमैन की भाषा में, तो समझो यार कि जो हमारा कंप्यूटर होता है ना बहुत स्टूपिड होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है। ये ह्यूमन कॉमन सेंस है कि हम समझ पा रहे हैं, अच्छा कि यहाँ पे जो टोटल एलिमेंट रखे हैं वो 4 हैं, जो कि यहाँ पे हमने बता रखा है। तो कंप्यूटर इस बात को नहीं समझता, कंप्यूटर को हर एक चीज़ का प्रूफ चाहिए होता है। तो ये इसे लॉजिकली कैसे कैलकुलेट कर रहा है, कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर रहा है कि एक इंटीजर का साइज है, एक का ध्यान से समझो, हर एक डेटा टाइप में हर किसी का साइज अलग अलग होता है। कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर स्टोर करता है इंटीजर को, नंबर को, एक नंबर को 4 बाइट के बराबर मानता है। बिट बाइट का कॉन्सेप्ट तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। वन इंट इज इक्वल टू होता है 4 बाइट, ठीक है। ये कह सकते हैं यूनिवर्सल लॉ है, जैसे कि 1 ग्राम जो इतना ही होता है, वेट होता है तो उतना ही होता है। और ये डिपेंड करता है आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर, पर मोस्टली जो ये रहता है ये 4 बाइट ही रहता है। तो हमारे केस में हमें पता है कि टोटल इसका कितना है। अगर ये टोटल 4 है तो कितना होगा इसका, 16 होगा इसका टोटल ए आर आर ऑफ साइज ऑफ ए आर आर। टोटल का साइज कितना होगा, ए आर आर है ना, इसका टोटल साइज कितना 16 होगा। और डिवाइड कर दो इसे, मॉडुलस निकालो इसका साइज ऑफ ए आर आर, इंडेक्स जीरो पे जो है एक, किसी एक से भी डिवाइड कर दो, जरूरी नहीं आप जीरो ही लिखो, आप चाहे तो 1 से लिख दो, ठीक है। किसी एक एरे से के एक एलिमेंट से डिवाइड करो टोटल को, तो आप टोटल को अगर एक से डिवाइड कर दोगे एग्जाम्पल 4 को, तो कितना आएगा, कितने बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा ना। कितना आएगा इसका मॉडुलस, 4 आएगा ना। तो बस इस तरह से इसका चल गया ना, हमें पता कितना साइज है इसका, 1 2 3 4 5। नो जस्ट इस केस में आप चाहे तो देख सकते हो यहाँ पर, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे डाल दिया टोटल 5 एलिमेंट, ठीक है। अब आप इसका टोटल साइज निकालोगे तो ऐसे निकलेगा कि हमें पता है टोटल 5 हो गया, तो इसलिए 20 हो जाएगा। क्यों होगा 20, अगर एक का मैं, सॉरी 20, अगर मैंने बोला आप लोगों को एक का 4 है, तो टोटल कितना एलिमेंट है, 5 है ना, 1 2 3 4 5 है। तो 5 हो जाएगा तो 5 × 4 कितना होगा 20, तो यहाँ पे 20 एज्यूम करेंगे। और एक का साइज तो फिक्स है, तो अगर इसे आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि टोटल साइज कितना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आंसर इज इक्वल टू, ये फंक्शन बनाऊंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें लिखूंगा फन, और इसका बता दूंगा कि ये है मेरे इनिशियली फंक्शन में पैरामीटर में जो वैल्यू ये है, एक हमारा साइज है और एक हमारा ये है, ठीक है। और सी आउट कर दूंगा मैं किसको, आंसर को, ठीक है। मैं इसे कर रहा हूँ सॉल्व, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। आप चाहे तो टेक समथिंग रिटर्न नथिंग किसी से भी कर सकते हो। चलिए इसमें कोशिश करूंगा, अगर टाइम बचा तो उससे भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो एग्जाम्पल के लिए अब मैं क्या करूंगा, मैं फंक्शन को ऊपर कॉल करूंगा। तो फंक्शन क्या है हमारा, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। रिटर्न कर रहा है कुछ, तो मतलब मुझे उसका डेटा टाइप भी बताना होगा। फन इंट, यहाँ पे आपको एरे को बताना पड़ता है कि ये एरे है, ठीक है। इंट, देखो अब ध्यान से कितनी अच्छी बात होती है, यहाँ पे आप ई आर आर को आपने ई आर आर लिखा है, ठीक है। अब दूसरा पैरामीटर वैल्यू ये है, तो आपने इसको यहाँ बताया। आप चाहे तो उसको डायरेक्ट एन भी लिख सकते हो, बोलो क्यों, क्योंकि पैरामीटर की वैल्यू जब है नीचे से ऊपर जा रहा होगा ना, यहाँ पे फंक्शन कूद रहा होगा, तो ये देखता है कि फर्स्ट पे कौन है। नाम मैटर नहीं करता है, यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हो। आप चाहते हैं यहाँ पे ई लिख लो, पर ये हाँ ये जरूर लगाना जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये एरे है। तो ये पहली वैल्यू को समझ आता है, ए आर आर को फंक्शन के अंदर जाके, अच्छा जो पहली वैल्यू होगी वो इसमें होगी, दूसरी वैल्यू इसमें जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कर कैसे, क्या सच में होता है ऐसा कि नहीं। 4 इंट आई इज इक्वल टू 0,
आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस एन क्यों करा, क्योंकि हमने साइज को एन के बराबर मान लिया है, ठीक है। और टोटल सम कैलकुलेट करना है आपको, तो एक और डब्बा चाहिए होगा जहाँ पे टोटल सम आना चाहिए, ठीक है। उसमें इनिशियली कुछ वैल्यू गार्बेज वैल्यू ना है, इसलिए हमने जीरो डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल करेंगे हम, सम इज इक्वल टू, यहाँ पे चाहे तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, सम प्लस इज इक्वल टू वहीं पे कर सकता हूँ और सीधा कर देता हूँ ई ऑफ आई, ठीक है। और रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा रिटर्न, सम। चलिए करके देखते हैं क्या हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। सबसे पहला एरर आ रहा है मेरा यहाँ पर, ठीक है। पहला एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे कि मैंने बताया है कि 4 एलिमेंट है, 5 देखो, ठीक है, दिख रहे हो आपको, मतलब अगर आपको पढ़ना आ रहा है कि क्या क्या कमी है, तो मतलब आप धीरे धीरे सीख रहे हो, ठीक है। तो आउटपुट आ गया है 71, ठीक है, देख रहे हो। चलिए एलिमेंट कुछ अलग करके देखते हैं, कमी क्या थी आप समझ गए वहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया था कि इनिशियलाइज करा था मैंने कि यार मेरे पास 4 एलिमेंट होंगे, पर मैंने एक्चुअल में 5 दिए थे यहाँ पे, देख रहे थे, वो वही कह रहा था यार। वहाँ पे अगर मैं पीछे जाऊँ वापस, तो देखो अगर मैं इसको एरर को बताऊँ पढ़ के, तो कह रहा है ना यहाँ पे कि सीपीपी एरर टू मेनी इनिशियलाइजर 4 इन 4, और जो एलिमेंट है वो टोटल 5 है, ठीक है। ये कमी थी यहाँ पे। तो या तो मैं ये काम कर दूँ, इसको कम कर दूँ, या मैं यहाँ पे टोटल काउंट इंक्रीज कर दूँ, ये मेरे पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे मेरे केस में मैंने यहाँ पे इंक्रीज करा था। चलिए अभी इस केस में देखते हैं करके, कि आप चाहे तो यहाँ पे टोटल जो वैल्यू दी है कि आपने उन्हें कम कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आउटपुट आ गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए इसमें एक और पार्ट ऐड करते हैं कि आप इसको कैसे कर सकते हो, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। ये था टेक समथिंग, मतलब टेक कुछ मिला है और कुछ आउटपुट में कुछ वापस दिया है। टेक समथिंग रिटर्न नथिंग से कैसे कर सकते हैं हमसे, ठीक है। मतलब आप इसे वॉइड बनाओगे, ध्यान से समझो, इसे वॉइड बनाओगे, मतलब वॉइड मतलब क्या है, कुछ नहीं ले रहा जी मैं वापस, नहीं 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 मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। वो बच्चा क्लास का जो बोलता है नहीं 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 मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आप इसे ये करोगे, अब रिटर्न, ठीक है, करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे आप रिटर्न की जगह आप सी आउट करोगे अब, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे ही आप सीखोगे, गलतियाँ सभी करते हैं, देखो। तो ये आउटपुट आ गया है, ठीक है। तो आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और मेरे द्वारा जो एक्सप्लेनेशन आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।